हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का एक चैप्टर है जिसका नाम है डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और उसमें से एक टॉपिक का नाम है रेबीज। आज हम रेबीज के बारे में समझते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहले अगर मैं रेबीज की बात करूं तो रेबीज का दूसरा नाम होता है हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया। अच्छा, अब इसका नाम का मतलब क्या है मैं अभी आपको क्लियर समझाऊंगा। जो हाइड्रोफोबिया है इसके अंदर जो पैथोजन आता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो वायरस एंटर होता है, उस वायरस का नाम है रैबिडो वायरस। कौन सा वायरस? रैबिडो वायरस। ठीक है, ये वायरस एक्चुअल में आता कैसे हमारे बॉडी के अंदर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं कोई कुत्ता या कोई एनिमल आपको काट दिया, ठीक है, बाइट ऑफ एनिमल, कोई भी एनिमल के थ्रू अगर कट हुआ, मान लो आपको कुत्ता काट लिया, बिल्ली काट ली, चूहा काट सॉरी रैबिट काट लिया, बैट काट लिया या बंदर काट लिया, उसकी वजह से ये डिजीज फैलती है। ठीक है, तो अगर आपको कौन कौन से एनिमल पूछा जा सकता है तो इतने एनिमल्स आप बता सकते हैं। ठीक है, इन एनिमल के कट होने से मतलब वो आगे आपको काट लें तो ही होगा। ऐसा नहीं कि सर मेरे घर पे एक कुत्ता था, वो कुत्ता तो मुझे चाट के चला गया, तो कुत्ता मेरे लिप को टच करके चला गया, ठीक है, वो मुझे खरोच मार दिया, इनसे नहीं होता है। अगर उनके दांत से बाइट हुआ और आपको ब्लीडिंग होना चालू हो गई तो प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसकी प्रोग्रेस की बात करूं तो प्रोग्रेस जो होती है ना बेटा, इसकी जो प्रोग्रेस कैसे आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले अगर मान लो जानवर आपको काटा, काटने के बाद उसकी जो सेल्स होती हैं, जो रैबिडो वायरस का सेल्स है, ये मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। मतलब हमारे बॉडी में अगर 10 सेल्स आई हैं तो उसको हजारों में बनाएगा, हजारों में बनाना चालू करेगा। तब तक आपको सिम्टम्स नहीं महसूस होगा, कोई भी सिम्टम्स आपको पता नहीं चलेगा तब तक। कब तक? जब तक कि मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक, उसके बाद क्या करेगा कि हमारे नर्व सेल के एंड पॉइंट पे आएगा। जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन के अंदर जो नर्व सेल है उसके एंड पॉइंट पे आएगा। उसका एंड पॉइंट का नाम आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, एंड पॉइंट पे आने के बाद वो अटैक करता है सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। किस पे अटैक करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो टाइप की होती हैं, इसमें ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। तो देखो सीएनएस को दो भागों में मैंने डिवाइड किया, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। अब जो ब्रेन होता है ना, उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम बोलते हैं सेरिब्रल। क्या बोलेंगे? सेरेब्रल। ये ब्रेन का पार्ट है, इसका काम करना ही बंद कर देता है। कौन सा वायरस है भाई जो इसको काम करना बंद कर दिया? जिसका नाम था रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस ब्रेन के सेरेब्रल पार्ट को काम करना ही बंद कर दिया। बढ़ाकर इतना खतरनाक कि ब्रेन के पार्ट को ही काम करना बंद कर दे। अब जब ब्रेन का पार्ट कम बंद हो गया काम करना, तब आपको सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, क्या दिखेंगे? सिम्टम्स दिखेंगे। इसलिए पहली चीज जानवरों से बच के रहना है। किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई है, क्या? कि जरूरी नहीं कि हर बार कुत्ता ही वफादार हो, कभी कभी आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। ठीक है, तो इससे बच के रहिएगा। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूं कि सिम्टम्स की, तो जो सिम्टम्स होते हैं बेटा, पहला सिम्टम्स आपको फ्लू लाइक आपको देखने को मिलेगा। सर फ्लू लाइक क्या है? खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द, ठीक है, पेन, पूरे बॉडी में पेन, कहीं भी हो सकता है, ऐसी आपको पहला सिम्टम्स दिखेगा। दूसरा पेरेस्थेसिस। पेरेस्थेसिस का मतलब क्या है? कि आपको चुभन सी महसूस होगी, पिन की चुभने की महसूस होना। जैसे मान लो आप ऐसे करके सो गए, पूरी रात इसी हाथ के बल पे सोए, फिर जब जिससे हाथ उठा रहे हैं तो फिर आपको सुई की जैसे चुभन होती है ना, होती है ना, ऐसे आपको चुभन महसूस होगी। उसको हम प्रिंकलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दूसरी चीज पूरी बॉडी में कहीं भी आपको ऐसी चुभन सी महसूस होगी,
दूसरा सिम्टम समझ में आ गया। तीसरे सिम्टम्स की बात करते हैं। आपको एंजाइटी महसूस होगी, घबराहट महसूस होगी। चौथा पॉइंट, एजिटेशन महसूस होगा। एजिटेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज दैट आप अपने दोस्त के पास पहुंचे, बोले यार मुझे कुत्ता काट लिया। अब वो क्या बोलेगा? भाई खत्म है तेरा खेल, तू बस यहीं तक था, अब मेरा साथ तेरा साथ कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या कर दिया? और ही भ्रमित कर दिया कि अब तो भाई मैं तो नहीं बचूंगा, खत्म है कहानी। इसको बोलते हैं एजिटेशंस। ठीक, उसके बाद आता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या है? हेलुसिनेशन का भाई कुछ होता नहीं फिर भी आप फील कर रहे हो। जैसे आप समझे? नहीं समझे? मैं बता रहा हूं। जैसे सपोज दैट यार आप हो, फील कर रहे हो यार मेरे बगल में तो कटरीना खड़ी है, मेरे बगल में ऐश्वर्या राय है, मैं एक कैफे में हूं, उस कैफे में बहुत सारी हीरोइनें हैं। या फील कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हो बिस्तर पे ही अपने। समझ में आ गया? जो आप सपना देखते हो और वो हकीकत में नहीं होता, उसको हम हेलुसिनेशन बोलते हैं। आ गया समझ में? अच्छा, अगली पॉइंट, बेटा ये सिम्टम्स की बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट आएगा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। पानी से डर लगना कौन सी डिजीज में होता है? रेबीज में, और इसको हाइड्रोफोबिया के डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिया है बेटा, हाइड्रोफोबिया एक सिम्टम्स है पानी से डर। पानी अगर पिलाओगे ना उस इंसान को तो गले से नीचे नहीं आएगा। गले से समझ रहे ना, हलक से नीचे नहीं जा रहा। आया समझ में? हाँ, हेलुसिनेशन हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, एंड फोटोलाइसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, और फोबिया का मतलब डर। मतलब अंधेरे में रहना पसंद करेगा, उजाले में नहीं रहना पसंद करेगा। नहीं रोशनी आ रही है भाई वहां बैठा दो, नहीं पसंद करेगा वो, उसको डर लगेगा। आया समझ में? ठीक है, ऐसी तीन कंडीशन में आपको बताया, हेलुसिनेशन, फोटोफोबिया और हाइड्रोफोबिया। इस सिचुएशन में इंसान कोमा में जा सकता है, और कोमा में जाने के बाद डेथ भी हो जाएगी। याद रखिएगा, मैं कोई भी बात बताऊं बेटा बस एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी को रेबीज हुआ ना तो वो बच नहीं सकता, उसका डेथ कंफर्म है। ठीक है सर, आपने तो डेथ कंफर्म बता दिया, बचे कैसे? बेटा अगर आपको कोई भी जानवर बाइट किया, कट काटा आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उसका आपको वैक्सीनेशन करानी होगी, वैक्सीन लगवानी होगी तुरंत जाके। और उस वैक्सीन का नाम क्या है? वैक्सीन का नाम है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन। ह्यूमन डिप्लॉयड सेल कल्चर वैक्सीन, इस वैक्सीन का नाम याद रखिएगा। अच्छा सर, सिम्टम्स कितने दिन में पता चलते हैं? बेटा सिम्टम्स जो होते हैं उसको हम आईपी यहां पे देखेंगे। आईपी जो होती है 20 दिन से 60 दिन के बीच में पता चलती है। तो हम इतना इंतजार क्यों करें भाई? सबसे पहले हम वैक्सीनेशन करा लें। वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको ये डिजीज नहीं हो सकती। समझ में आ गया? लेकिन अगर एक बार सिम्टम्स आ गया फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। आ गया समझ में? तो प्लीज घर के कुत्तों हो, घर के कुत्ते हो या गली मोहल्ले के कुत्ते हो, हर कुत्ते से बच के रहिएगा। ठीक है, बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आया समझ में? तो अगर आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके पूरे की पूरी कमेंट में जितने भी डाउट रहेंगे मैं सारा सॉल्व करूंगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।